We are at the VTC Maruti for the walk around the Maruti Victoris. So let's do the video and this is the ZXi variant. आता है 1.5 का NA पेट्रोल विथ माइल्ड हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अलॉन्ग विथ CNG और आपको हाइब्रिड में आपके पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन आता है और CNG में सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन। फ्रंट डिजाइन में आता है LED DRLs, LED हेडलैम्प्स, ग्लॉस ब्लैक एंड विथ सिल्वर लाइनिंग और फॉग लैम्प्स। साइड प्रोफाइल में आते हैं 17 इंच ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स, फिर यहाँ पे ORVM विद इंडिकेटर, फ्रंट डोर हैंडल पे दोनों साइड पे के पास पैसिव एंट्री का बटन आता है और फिर ऊपर रूफ रेल्स, फिर नीचे यहाँ पे पूरा के पास ग्लॉस ब्लैक में फिनिश आता है। रेयर प्रोफाइल में आता है शार्क फिन एंटीना, रेयर वाइपर एंड डिफॉगर एंड कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स। फिर टेल लैम्प्स के नीचे यहाँ पे आपके पास विक्टोरिस की बैजिंग आती है, फिर उसके नीचे रिवर्स कैमरा और राइट साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग और फिर नीचे 4 पार्किंग सेंसर। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। तो लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ मारुति विक्टोरिस। इसमें आता है इलेक्ट्रिक टेलगेट, यह हाइब्रिड मॉडल है, इससे आपको मिलता है 373 लीटर ऑफ बूट स्पेस। और अगर आप CNG वर्जन या नॉन हाइब्रिड मतलब माइल्ड हाइब्रिड वर्जन लेते हो तो आपको मिल सकता है 440 टू 446 लीटर ऑफ बूट स्पेस, क्योंकि CNG वेरिएंट में आपके पास अंडर बॉडी CNG आता है और ये हाइब्रिड वेरिएंट है। आपको मिलता है यहाँ पे एक हुक मिलता है, यहाँ पे एक स्पीकर आता है, यहाँ पे फिर एक बूट स्पेस में लाइट आती है एंड द सीट्स आर 40-60 फोल्डिंग। अगर आपको बूट स्पेस बंद करनी है तो यहाँ से 1 क्लिक से कर सकते हो। So now let's check out the interior of the car. So now we're in the interior of Maruti Victoris ZXi variant. उसमें आपके पास यहाँ पे डोर्स पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आपके पास ग्लॉस ब्लैक आता है which looks the interior more premium and अप मार्केट। फिर यहाँ पे आपके पास विंडो अप एंड रोल डाउन करने के लिए बटन्स आते हैं। द ड्राइवर्स विंडो इज वन टाइप अप एंड डाउन। फिर यहाँ पे आपके पास विंडो लॉक करने के लिए आते हैं, यहाँ पे फिर डोर अनलॉक लॉक करने के लिए और ये ORVM बटन है। फिर यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन और ये बूट स्पेस यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे आपके पास बॉटल होल्डर आता है और यहाँ पे कुछ चीजें रखनी तो रख सकते हो और एक अम्ब्रेला। तो ये गाड़ी में आता है फुल डिजिटल नया मारुति का 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो करके दिखाता हूँ। चीज़ कस्टमाइज कर सकते हो आप, ड्राइविंग असिस्ट पे ब्राइटनेस भी आप मेंटेन कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग्स लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो कस्टमाइज स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, लेआउट चेंज, क्लासिक का स्टैंडर्ड कर सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट पूरा चेंज हो जाता है। फिर आइटम टू डिस्प्ले आपको क्या क्या दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे वो चूज कर सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी, हिस्ट्री, एवरेज स्पीड आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन आती है, पावर मोड, फिर क्लॉक, मीडिया आप क्या दिखाना चाहते हो वो राइट साइड पे दिखते हैं तो वो आप चूज कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन चूज द कस्टमाइज। फिर स्टीयरिंग पे आपके पास 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास मीडिया कंट्रोल्स आते हैं, अलॉन्ग विथ आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यही साइड से कंट्रोल कर सकते हो। ऑन दिस फंक्शन आर फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दिस ऑन ऑल फंक्शंस आर फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। फिर राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के फंक्शन आते हैं एंड इफ यू गो फॉर द ZXi प्लस वेरिएंट you can get the ADAS function on this side and this is the ZXi variant below the top variant। फिर यहाँ पे राइट साइड पे के पास हेडलाइट के फंक्शन आते हैं और लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स। ये गाड़ी में आता है 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जैसे आप देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे प्रेस करूँ तो काफ़ी जल्दी से खुल जाता है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। यहाँ से भी आप AC कंट्रोल अपने एडजस्ट कर सकते हो इजीली। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव एंड गुड, very good screen. I like the screen, the quality is also good।
जैसे आपको मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे सॉफ्ट टच आते हैं, इट कंटिन्यूज फॉर द फ्रंट पैसेंजर ऑल्सो। और ये प्राइस ब्रैकेट में आपको इतना सॉफ्ट टच गाड़ी में कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ मारुति विक्टोरीज दे रही है। इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड अप मार्केट। यहाँ पे एसी वेंट्स आते हैं और यहाँ पे गोल्डन फिनिश में आता है, विच लुक्स रियली प्रीमियम। फिर यहाँ पे भी सॉफ्ट टच आते हैं। फिर यहाँ पे और नीचे जाए तो फिजिकल बटन्स फॉर एसी कंट्रोल्स। ये अच्छा किया है कि मारुति ने सब कंट्रोल टच स्क्रीन में नहीं दिए, फिजिकल कंट्रोल्स अभी भी रखे। एंड द buttons are really good quality and I really like it। and this is the control for your volume। आपको कम ज़्यादा वॉल्यूम करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, अलॉन्ग विथ योर स्क्रीन पे भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपके पास वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड आता है, आपको फ़ोन रख के दिखाता हूँ। रियली गुड स्पेस फॉर वायरलेस फ़ोन चार्जिंग। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग के नीचे यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आता है और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस टू कीप योर कीज और सम एनी स्टफ। एक मैं आपको की रख के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप की रख सकते हो आराम से। तो आपको मैं की भी दिखा देता हूँ कि ये मारुति की है। लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन के लिए फंक्शन आते हैं। की इज रियली स्मॉल एंड इजी टू कीप इन पॉकेट। फिर यहाँ पे आपके पास गियर नॉब आता है, दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन। तो यहाँ पे आपके पास मैनुअल भी मिलता है, ऑटोमेटिक भी मिलता है। और फिर नीचे आए तो ये हाइब्रिड वर्जन हम वॉक अराउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ईवी मोड आता है। यू कैन ड्राइव इन योर कार अप टू 20 to 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द ईवी मोड। एंड दिस इज द ड्राइव मोड फॉर स्पोर्ट, इको एंड सिटी। फिर यहाँ पे आपके पास बॉटल होल्डर आते हैं फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। और ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट आता है और ये आर्मरेस्ट आप मूव भी कर सकते हो इजीली। और मैं अपने हिसाब से ये ड्राइविंग पोजीशन सेट की है, तो ये मेरे लिए बेस्ट आर्मरेस्ट का पोजीशन है। आई रियली लाइक द सॉफ्ट टच इट गेट। फिर ऊपर यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स आते हैं, हाइड्रोजन लाइट्स है वो। और ये आप इधर आपके पास एसओएस के फंक्शन और यहाँ पे आपके पास कंट्रोल के कंट्रोल आता है। फिर यहाँ पे ऑटो डिमिंग आयरन आता है और आपको यहाँ पे बटन आता है टू स्विच ऑन एंड ऑफ। ऑटो डिमिंग आपको अगर नॉर्मल मिरर से यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, और ऑटो डिमिंग रखना है तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप अपना सनग्लास रख सकते हो इजीली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इजीली रख सकते हो। नाउ लेट्स चेक आउट द रियर सीट ऑफ द कार। ये ड्राइविंग पोजीशन में अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट की है। लेट्स चेक आउट द रियर सीट। तो लेट्स चेक आउट द रियर सीट। मेरी हाइट 5'11" है फॉर रेफरेंस, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा खासा नी रूम है। हेडरूम का भी इशू नहीं है, इट डिसेंट इनफ एंड थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। फिर एयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स आते हैं अलॉन्ग विथ 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्टोरेज टू कीप योर फोन वेल चार्जिंग। तीनों एयर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं अलॉन्ग विथ 3-point सीट बेल्ट एंड एन आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि पैक है। फिर यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स आते हैं फॉर द रियर पैसेंजर। इज रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार, आई रियली लाइक दैट फीचर। फिर यहाँ पे आपके पास बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आता है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट एंड गोज फ्रॉम द रियर। रियर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा ओपननेस, इट कीप द कैबिन लुक मोर ओपन एंड आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल नहीं होगा। आई रियली लाइक द साइज ऑफ द सनरूफ, और सनरूफ की वजह से हेडरूम का भी कोई इशू नहीं हो रहा है, सो द टॉल पैसेंजर कैन सिट कंफर्टेबली। So this was the walk around of Maruti Victoris. The pricing starts from 10.50 lakhs and goes up to 20 lakhs depending upon the powertrain and the variant you choose. And this was, we would like to thank Vitesi Maruti for the walk around and follow Motorist for such content.